इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम या फिर इसके अलावा सभी छोटे एग्जाम्स में भी आते हैं। आप अगर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं किसी स्टेट एग्जाम की, उसमें भी इसके रिगार्डिंग में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं बात करूं इंडियन पॉलिटी का बेस ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पाते हैं तभी आप इंडियन पॉलिटी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी है मेंस का इंडियन सिविल सर्विसेज में, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप आईसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी सिलेबस के बारे में ज्यादा इल्म नहीं है, मेंस में क्या क्या सिलेबस आता है, क्या बुक्स होनी चाहिए, डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई फॉर द सेम। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद से जो मेरी एक वीडियो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, विच आई हैव कवर्ड मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने पार्ट कवर किया स्टैटिक पोर्शन में। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। सो व्हाट विल बी द इंडेक्स फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स में हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि इसकी क्या हिस्ट्री रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, किस तरीके से ये क्रिएट हुआ है। हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कि रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेटरी एक्ट सबसे पहले आया था, क्यों आया था, क्या रीजन थे। देन सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट है, देन बेटर गवर्नमेंट एक्ट, बेटर गवर्नमेंट्स एक्ट है। ये एक्ट जो है 1857 की क्रांति के बाद में एक्ट इम्पोज किया गया था। देन इंडिया काउंसिल एक्ट की सीरीज आई थी। फिर बंगाल डिवीजन के बाद में कुछ रिफॉर्म्स हुए थे 1909 में, 1919 में भी रिफॉर्म हुआ था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लेकर काफी ज्यादा मतभेद रहे थे, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोजिशन किया था। और इसी में प्रीएम्बल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रीएम्बल के पार्ट को भी, कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड इन द प्रीएम्बल, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके बाद में जो नेक्स्ट इंडेक्स में हमारा होगा दैट इज द बोरोड सोर्सेस, कहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग इंपॉर्टेंट हिस्से बोरो किए गए हैं, किसके सोर्स से बोरो किए गए, तो वो हम देखेंगे। बोरोड फीचर्स क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उसके अलावा फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, साइलेंट फीचर्स जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 3 चीजों में डिवाइडेड है, पार्ट्स, शेड्यूल एंड आर्टिकल्स। पार्ट्स के अंदर ही आर्टिकल्स आते हैं, शेड्यूल इसके अलावा डिफरेंट होते हैं। तो ये दो अलग अलग क्यों डिवाइड किए गए हैं, शेड्यूल्स में क्या क्या चीजें हैं, पार्ट्स में क्या है, कौन से पार्ट से क्या चीज स्टार्ट होती है और कौन कौन से पार्ट बहुत से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे पार्ट्स एंड शेड्यूल्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आर्टिकल वाइज सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ में हम ये देखेंगे इसमें कोई करंट जुडिशियल केस तो नहीं है। अगर कोई करंट जुडिशियल केस होगा तो आई विल डेफिनेटली अटैच विद दैट आर्टिकल। जिस किसी आर्टिकल को मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा, उसमें कोई अगर करंट जुडिशियल केस अमेंडमेंट होगी तो आई विल श्योरली अपडेट यू रिगार्डिंग द सेम थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, यानी भारतीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, कंपटीटर ऑडिटर जनरल, फाइनेंस कमीशन, इस तरह के कई सारे इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। सो वी विल डिस्कस इन एंड आउट ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। देन क्या क्या रिफॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं, रिफॉर्म्स कुड आल्सो बी सेड एज द अमेंडमेंट्स, क्या अमेंडमेंट्स में क्या क्या अमेंडमेंट्स होने की और गुंजाइश है, ये भी हम बात करेंगे। डिटेल एनालिसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल बुक एज पर द एग्जीक्यूटिव, जो रूल बुक का इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, लास्ट में जो लेजिस्लेटिव के द्वारा उस पर इम्पोज किया जाता है, लेकिन लास्ट में जो इम्प्लीमेंट करवाने का उसका जिम्मेदारी होती है एग्जीक्यूटिव की होती है। हाउ एग्जीक्यूटिव आर परफॉर्मिंग, जुडिशरी के उसमें क्या रोल होता है, लेजिस्लेशन किस तरह से अपना एक आउटलाइन ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। वी विल सी एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Apart from that, again I am saying if you have any doubt regarding the syllabus of Indian civil services particularly, or any other syllabus, how you have to prepare and how you have to jot it down each and every fact, so do ask me in the comment box, I will surely update you. Thank you so much. I will come back to you with the new lecture of Indian Constitution. Thank you.